की, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आज भाई नायब सैनी जी की उपस्थिति में और मंच पर बैठे सारे हमारे साथीगण सबकी उपस्थिति में आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं और इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दे रहा हूं। साथियों, जीवन का संघर्ष हर आदमी का बहुत लंबा होता है और साथियों, संघर्ष का कोई बदलाव भी नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साथियों, संघर्ष है। यूक्रेन का प्रधानमंत्री क्या कहता है, हम महाराणा प्रताप की तरह अपनी सेना को तैयार करेंगे और युद्ध लड़ेंगे। साथियों, संघर्ष करना चाहिए। राजनीति का जीवन भी हम संघर्ष से ही सफल हो सकते हैं। हमने अपने जीवन में कन्याकुमारी से लेकर राजघाट तक 6000 किलोमीटर की पद यात्रा भी की। चौधरी अभय चौटाला जी के साथ 4200 किलोमीटर की पद यात्रा की। और साथियों, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, पक्ष और विपक्ष के अंदर साथियों उनकी अलग अलग भूमिका होती है। जब विपक्ष में आदमी रहे, जिस तरह से हम और नायब सैनी, हम साथियों हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, साथियों आप जानते हैं कि हमारे भाई जो आज सांसद हैं वो फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर जी, वो हमारे अध्यक्ष थे। हम संघर्ष में थे, आंदोलन करते थे और हमारे यहाँ चंडीगढ़ के अंदर हमने मिलकर दोनों ने बहुत संघर्ष किया और साथियों संघर्ष का फल एक दिन सरकार बनी और उस सरकार के अंदर मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने और उनके साथ हमने 5 साल काम किया। साथियों, जो सुबह से लेकर शाम तक गांव का भ्रमण करना, लोगों की समस्या सुनना, उन समस्याओं को लेकर साथियों चंडीगढ़ आना और मनोहर लाल जी से उनको स्वीकृति देके वो पूरा करना, अपने हलके का पूरा विकास किया। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा एक साथी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पद पे है और ईमानदारी से काम करने वाला, संघर्षशील है। इनके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर विकास होगा और साथियों मैं समझता हूं हमने सबने मिलकर अपने आने वाला चुनाव जो है नजदीक अक्टूबर के अंदर होगा और उस चुनाव के अंदर जुट जाना चाहिए। जो ड्यूटी मेरी आपके संगठन की तरफ से लगेगी उसको दिन रात करके पूरा करूंगा। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्याम सिंह राणा जी के साथ आज अपने परिवार में पुनः पहुंचे हैं। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जैसा बताया भी है श्याम सिंह राणा जी ने। हम इकट्ठे दोनों जिलाध्यक्ष भी थे। मैं अंबाड़े का जिलाध्यक्ष था, श्याम सिंह राणा यमुनानगर के जिलाध्यक्ष थे। जैसा इन्होंने बताया कि संघर्ष चल रहा था और आप सब के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश के जन जन के आशीर्वाद से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भाइयों ऐसी सरकार बनी जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार था, जो कांग्रेस में भेदभाव था, जिस कांग्रेस सरकार में नौकरियां भी पर्ची और खर्ची से मिलती थी, जिस कांग्रेस सरकार में भाइयों एक बच्चे को रोजगार लेने के लिए पूरे गांव को जाना पड़ता था, और जिस कांग्रेस सरकार में गरीब का बच्चा तो सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा, और जिस कांग्रेस सरकार में एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता हो, जो कांग्रेस सरकार ये वायदे करती थी
2014 से पहले कि आप हमें वोट दो, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भाइयों, इस नाम के ऊपर जो लोग वोट कलेक्ट करते थे, और भाइयों हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 में जब ये मन बनाया कि ऐसी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, साफ करके गिर दी वही कांग्रेस सरकार। पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, जिसका जिक्र श्याम सिंह राणा ने किया कि हमें संघर्ष किया और संघर्ष से वो सरकार बनी थी। और उस सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर अगर अंतर देखेंगे, भाइयों, जो गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, गैस की एजेंसी वाला अब अपनी रेहड़ी के ऊपर गैस का सिलेंडर रख करके घर घर के अंदर घूमना शुरू हो गया है। भाइयों, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ा। और भाइयों, जो ये बोलते थे कि आप हमें वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे, ये कांग्रेस की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार थी। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। 24 घंटे बिजली किसने दी? वो संघर्ष के साथी जब निकल करके आए तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के गांव गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया। और भाइयों, जो लोग ये बोलते थे कि आप हमें वोट दो, हम नौकरी देंगे, भाइयों, उनकी सरकार के अंदर टैची भी चलती थी, पर्ची और खर्ची भी चलती थी। कल किरण चौधरी जी ने ज्वाइन किया। कल इसी स्थान के ऊपर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज इन एलओ के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विश्व चल रहा है। अरे भारत क्यों नहीं चलेगा? भारत भी चलेगा। और जब भारत चलेगा तो हरियाणा कहां पीछे रहेगा? हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। और भाइयों, आज इन 10 वर्षों के अंदर ये उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाइयों, एक गरीब मां का बेटा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। भाइयों, ये अंतर इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस के समय में भेदभाव होता था, भाइयों, उस भेदभाव से भी इन 10 वर्षों में निजात दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते थे, लोग बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते थे, कहा भाई एक ही क्षेत्र का विकास होता है, कहा खाली रोहतक शहर का, ये बात बोलते थे लोग। परंतु वहां पर भी विकास नहीं हुआ, खाली बातें हुई है। हमारी सरकार ने आकर के हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास, अगर कालका से आप चलेंगे, अगर नारनौल तक जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है। सुविधा देना हमारी सरकार का दायित्व है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं
एक मोबाइल आप लोग निकालिए। आज आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन किया है। एक नंबर डायल कीजिए, उस डायल से एक लिंक आपके पास आएगा। उस लिंक को खोल करके आप उसके अंदर अपना पूरा विवरण भर दीजिए। श्याम सिंह राणा का तो बड़ा है, इसकी दिक्कत नहीं है कोई भी। इसका तो फीड नंबर है रखे 78-200 आप ये नंबर डायल कीजिए 78-200 आप ये नंबर डायल करेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर विद इन ही सेकंडों के अंदर एक एसएमएस आ जाएगा और वो एसएमएस आएगा, उसके ऊपर एक लिंक होगा। उस लिंक को खोल करके जो वो जानकारी मांगेगा वो सारी जानकारी उसके अंदर भर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के मेंबर बन चुके हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,